धर्म स्नेही बंधुओं, कल बताया था मैंने, या तो खुशी में होते हैं या गम में होते हैं, मगर सम में नहीं होते हैं। सम यानी समता, या ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं, बीच में नहीं होते हैं। यदि सामान्य स्थिति में रहें तो ध्यान भी हो सकता है। ज्यादा खुशी में भी ध्यान नहीं होगा और ज्यादा गम में भी ध्यान नहीं होगा। ज्यादा शरीर में वेदना हो तो बड़े से बड़े ज्ञानी भी स्थिति को नहीं संभाल पाते हैं। चाहे इसमें बड़े बड़े ज्ञानी साधु संत कोई भी आ सकता है। शरीर की जब असहनीय वेदना होती है, आप समाधि भावना में पढ़ते ना, वो क्या लाइनें आती हैं कि बीमारी ना हो, ऐसी वेदना ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं। क्योंकि यदि वेदना अधिक हो जाए तो फिर ना नमोकार मंत्र याद आता है, ना भगवान जी याद आते हैं, कुछ याद नहीं, बस कूलना शुरू हो जाता है। और ज्यादा दर्द हो तो आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा दर्द हो तो मुंह से चीखें निकलने लगती हैं। ऐसी स्थिति में हम सामान्य नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, कहीं ऐसी वेदना ना हो जाए कि जिससे मैं गाफिल हो जाऊं, उस वेदना में ही लीन हो जाऊं, आप में लीन ना हो पाऊं। उस वेदना को ही याद करूं, आपको याद ना कर पाऊं। भगवान, अंतिम समय में ऐसी स्थिति रखना कि मैं आपको याद करूं या स्वयं की आत्मा को याद करूं, बस ऐसा ही रखना। ऐसा आप समाधि भावना में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। यानी समाधि भावना में भी सम स्थिति होनी चाहिए ना। कहते हैं जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना इच्छा। यानी अंतिम समय चल रहा है, उस समय ये भावना भी नहीं ला सकते हैं कि हे भगवान, मैं जल्दी मर जाऊं, जल्दी प्राण निकल जाए, ऐसा भी नहीं सोच सकते हैं। कोई काम बचा है तुम्हारा करने का, कोई बैंक में साइन करने हैं, कुछ करना है, कहीं धन पड़ा हुआ है आया नहीं है, या तुम्हारे पोता पोते की शादी नहीं हो रही है, तो उसमें यदि मान लो और अंतिम समय चल रहा है तो ये नहीं कह सकते हे भगवान थोड़ा और जी लूं, हे भगवान थोड़ा और जी लूं। नहीं, जीने की हो ना इच्छा और मरने की हो ना वांछा, जो है सो ठीक है। ना उसमें राग है ना उसमें द्वेष है। जिंदगी जी रहे हैं तो अच्छी बात है, और यदि अंतिम समय भी आ गया है तो भी अच्छी बात है। दोनों स्थिति में सम होने के लिए कहा है। जब तक सम नहीं होंगे तब तक समाधि नहीं होगी। सम और समाधि, सम शब्द से समाधि बना है ना, समाधि। सम में आधि को जोड़ दिया तो समाधि। आधि व्याधि उपाधि तीनों में जो सम रहे वो होती है समाधि। सम रहेंगे तो सामायिक होगी। सामायिक, सम आयिक, सामायिक। सम रहना सीखो, ना ऊपर ना नीचे। जब क्रोध की स्थिति होती है तब कभी आपने अपनी सांसों को देखा है कैसी चलती हैं? बोलो ना। तेज तेज चलने लगती हैं, जोर जोर से चलने लगती हैं और जल्दी जल्दी आती है, वैसे जैसे दौड़ नहीं चल रही हो। कभी पकड़ा हो आपने, कभी सामने वाला गुस्सा करता है ना, तो आप ध्यान दिया करो उस पर। आप वो क्या कह रहा है इस चीज पे मत जाया करो, उसके ऊपर क्या असर हो रहा है वो देखा करो। थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया करो, खुद पे भी किया करो और दूसरों पर भी किया करो। जब सामने वाला क्रोध कर रहा है उसको देखो, इसकी सांसें कैसी चल रही हैं, इसकी आंखें कैसी हो रही हैं, अरे ये तो वैसे तो बड़े धीमे धीमे बात करता है, ये कितनी जोर से बोल, इसकी आवाज कितनी ऊंची हो गई है, अच्छा ये हाथ पांव भी फटकार रहा है। ओहो, यानी क्रोध, यानी सम में नहीं है, हम क्रोध में हैं
किसमें है? क्रोध में। सम में होना यानी अपने पास होना, और क्रोध में होना यानी दूसरे के वशीभूत होना। हम किसके वशीभूत हैं उस समय? क्रोध के वशीभूत है। अपने वश में कर लिया क्रोध ने। अब वो जैसा कह रहा है हम बोल रहे हैं, वो जैसी आंखें चाह रहा है हम वैसी कर रहे हैं, वो हाथ पैर फटकारने को कह रहा है हम हाथ पैर भी फटकार रहे हैं, वो जोर से बोलने को कह रहा है हम जोर से बोल रहे हैं, वो कह रहा है सांसें सांसें धोंकने की तरह जोर जोर से चलने लगती हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? ये हो गई क्रोध की स्थिति। हम अपने में नहीं है, हम क्रोध के वशीभूत हैं। क्रोध आए तो कहना भैया अभी नहीं करना है, अभी शांत हो जा, हम सम रहना चाहते हैं, हम समता में रहना चाहते हैं। एक आध बार करके देखना ना, प्रैक्टिकल भी तो किया करो। आती हैं स्थितियां, आती हैं, घर में है, बाहर है, कहीं रहो, क्रोध के निमित्त सबको मिलते हैं। अकेले तुम्हें नहीं मिलते हैं, सबको मिलते हैं। लेकिन उसी निमित्त में कौन अपने आप को ढाल रहा है और कौन उससे अपने आप को बचा रहा है, वो देखने वाली बात है। सामने निमित्त मिला क्रोध का, अब चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको निमित्त मिलते हैं क्रोध के। घर में बच्चे उधम कर रहे हैं, आ गया गुस्सा। किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी, आ गया गुस्सा। लाइट चली गई, आ गया गुस्सा। जाम लग गया, आ गया गुस्सा। तुम्हारे हाथ से तुम्हारा कुछ खुरच गया, खून आ गया, लग गया, आ गया गुस्सा। खुद पे ही आ गया गुस्सा। हाँ, जब दूसरों पे नहीं करते खुद पे ही करने लगते हैं गुस्सा। ऐसे ही होता कि नहीं। एक बार मैंने क्रोध के कारण लिखे थे कि लोगों को जो गुस्सा आता है वो कितनी बातों पे आता है, कितनी चीजों पर आता है। तो मैंने 40 कारण तक तो लिख लिए थे। कितने? 40। अब वो डायरी पता नहीं कहाँ पड़ी है। 40 कारण तक तो मैंने लिख लिए थे कि 40 तरह के निमित्त हैं जिनसे व्यक्ति क्रोध करता है। तो जब सामायिक करने बैठते हैं तो उस समय, या ध्यान करने बैठो उस समय, उन 40 निमित्तों को ध्यान में लाओ कि हमें गुस्सा किन किन बातों पे आता है। और फिर हाँ, आज का प्रवचन इन्हीं के ऊपर हो रहा है। तो किन किन बातों पे आता है गुस्सा, तो उन निमित्तों को सामने रखो। फिर सोचो, हाँ वो ऐसा निमित्त हो रहा है और मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, उसने ऐसा काम कर दिया, मैंने गुस्सा नहीं किया। अब जब वो निमित्त सामने प्रैक्टिकल आए उस समय फिर करो। जैसे नाटक करते हैं ना, नाटक कैसे करते हैं? पहले तो प्रैक्टिस करते हैं नाटक करने की, बहुत दिन तक प्रैक्टिस चलती है, बोल बोल के देखते हैं कि ये मंच पे सही बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, ऐसा करते कि नहीं करते हैं। तो जब एक मंच पे होने वाले नाटक के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें जब अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो उस जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अरे बोलो ना, हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम मंच पे फेल हो जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बड़ी मजबूती के साथ करनी पड़ेगी कि सामने वाला ऐसा चिल्ला रहा है मेरे पे और हम बिल्कुल शांत बैठे हैं, सामने वाले ने उल्टा काम कर दिया और हमने गुस्सा नहीं किया। ऐसी प्रैक्टिस कमरे में बैठकर, अकेले में बैठकर रोज करनी पड़ेगी। तब कहीं जाके, जब पहली बार तुमने करी और सामने वाले ने फिर वैसे किया, तो पहली बार तो शायद तुम्हें याद ही नहीं आएगा कि मैंने प्रैक्टिस करी भी थी। फिर आपने 2-3 दिन प्रैक्टिस फिर करी, तो फिर जब सामने वो निमित्त मिलेगा तो लगेगा हाँ मैंने प्रैक्टिस करी थी। वो चिल्ला रहा तो थोड़ा थोड़ा मन में भी गुस्सा आएगा, बोलने का भी मन करेगा, लेकिन एक मन कहेगा नहीं हमने प्रैक्टिस करी है ना, अब शांत हो जा। तो वो मन मुंह को समझा देगा। किसको समझा देगा? ये मन ने मुंह को समझा दिया कि बोलना नहीं है, अब बोलना नहीं है, अब बोलना बंद हो गया। मन में तो गुस्सा आ रहा है, अभी मन ने नहीं छोड़ा। एक एक चीज धीरे धीरे छूटेगी ना, एक बार में कैसे छूट जाएगी? अब मन में गुस्सा आ रहा है, ऐसे ऐसे हाथ कर रहे, यूं यूं कर रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन मुंह से बोल नहीं रहे हैं, कंट्रोल कर लिया। कहते हैं कि जैसे कमान में से तीर निकलेगा ना तभी तो घात करेगा। तुमने कमान खींच ली, तान के रखी है, तीर नहीं छोड़ा है, तो सामने वाले का घात कैसे होगा? नहीं हो सकता है। ऐसे मन में गुस्सा आ गया, खूब गुस्सा आ गया, मगर मुंह से नहीं बोले तो तीर नहीं छोड़ा ना, तो सामने वाले का घात नहीं हुआ। अब वो लौट के वापस नहीं आएगा। इधर से तुमने तीर चलाया तो उधर से उनने तीर चलाया, उधर से उन्होंने तीर चलाया,
उधर तुमने तीर चलाया, बस ये तीर के तीर चलते रहेंगे और घर का कलेश बढ़ता रहेगा, समाज का कलेश बढ़ता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छी प्रैक्टिस करो कि आपका ये मुंह जो है ना, ये मन बंद कर दे, आज बोलना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर धीरे धीरे फिर आपने और प्रैक्टिस करी, फिर ना आप दूसरों को शाबाशी देते ना, शाबाश, फिर अकेले में जाओ, खुद को शाबाशी दो, शाबाश, बहुत अच्छा किया, आज ना तुमने बोले नहीं ना वहां पे, बढ़िया किया, चलो कलेश होने से बच गया, ज्यादा मत बोला करो, खुद को समझाओ, ज्यादा मत बोला करो, बहुत बोलते हो। अब दूसरी बार जब वो निमित्त मिलेगा, आप अपने आप को और शांत कर लोगे, तीसरी बार के निमित्त में और शांत कर लोगे, चौथी बार में अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट कर लोगे। प्रैक्टिस करते रहना, नाटक की प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे पास हो जाओगे, बढ़िया कलाकार बन जाओगे। आप लोग टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसमें जो कलाकार होते हैं काम करते हैं ना, कैसा काम करते हैं, बिल्कुल यदि किसी को डाकू बनाया है, ऐसा लगता है ये वास्तव में डाकू है, और किसी को हीरो बनाया है तो लगता है ये वास्तव में हीरो है। लगता कि नहीं लगता? आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है और अपने मन को शांत करना है। कर सकते कि नहीं? कहीं आप मेरा प्रवचन सुन के ऐसे ही तो नहीं निकाल देते हो? अरे बोलो ना। नहीं नहीं, बस अच्छा लगता है सुन लो, नहीं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ दूसरों से सीखा है, गुरुजी से सीखा है, सबसे सीखा है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। हमारा जन्म होता है, जन्म से हम सीख के नहीं आते हैं। जन्म होना ये अलग बात है, लेकिन पुरुषार्थ करना अलग बात है। जैसे एक महिला को आटा दे दिया, दाल दे, चावल, मसाला, सब कुछ दे दिया, आटा, दाल, चावल, मसाला, गैस, पानी, तेल, घी, शक्कर, नमक सब दे दिया। अब सारी महिलाओं को अलग अलग कमरों में दे दो और फिर सबका भोजन करो, सबका अलग अलग स्वाद होगा। मसाला वही है, आटा वही है, नमक वही है, सब कुछ वही है, लेकिन स्वाद सबका अलग अलग होगा। ठीक ऐसे ही जिंदगी सबको मिली है, लेकिन होशियार कौन है? जो अपनी जिंदगी को बढ़िया बना सकता है। जो कुशल महिला होती है वो बड़े सावधानी से, ध्यान से भोजन बनाती है, और भोजन बना के अच्छे से अच्छा स्वाद वाला करके उसे सामने वाले को खिलाती है। इसी तरह से हम अपने जीवन में कितना अच्छा मसाला डाल पाते हैं, कितना अच्छा नमक डाल पाते हैं, कितनी अच्छी चीनी डाल पाते हैं। ऐसा ना हो कि नमक ज्यादा हो जाए, चीनी कम हो जाए, मामला खराब हो जाएगा। ऐसा ना हो चीनी ज्यादा हो जाए, नमक डालो ही ना, तो भी मामला खराब हो जाएगा। बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है भोजन बनाते समय कि कौन सी चीज कितनी डालनी है। बताइए, बनाना पड़ता नहीं? एक महिला है तो वो महिला ने एक तरफ चाय गैस पर रखी, एक तरफ सब्जी गैस पर रखी, और वो सोचने खड़ी हो गई। ये प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ, माता जी कहाँ हैं, कैसी हैं, सोचने खड़ी हो गई वो। अब वो सोचने खड़ी हो गई, फिर उसे याद आया, अरे मैंने तो नमक और चीनी तो डाली नहीं उसमें। अब वो लगी थी सोचने, उसने चाय में तो डाल दिया नमक और सब्जी में डाल दी चीनी। फिर बाद में याद आई, मैंने ये क्या कर दिया। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ध्यान आपको भोजन बनाते हुए रखना पड़ता है, ऐसे ही ध्यान इस जीवन का निर्माण करते हुए रखना पड़ता है। हम बाहर की चीजों का निर्माण करना अच्छी तरह से जानते हैं, मगर अपने स्वभाव का निर्माण करना हमें नहीं आता है। जो मिल गया सो मिल गया। बताइए, दूसरों का स्वभाव खराब हो तो अच्छा लगता है क्या आपको? बोलो ना, नहीं लगता। और खुद का स्वभाव खराब हो तो उस पर ध्यान दिया है? हम सारी दुनिया की चीजें बदलना चाहते हैं। कपड़े नए चाहिए, सोना हार नया चाहिए, मकान नया चाहिए, कोठी नई चाहिए, सब चीज नई चाहिए। अपना स्वभाव भी तो नया करो। ये पुराना घिसा पिटा, गुस्से वाला, मान वाला, अभिमान वाला, मायाचारी वाला, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाला स्वभाव, इसको भी तो बदलो। अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहते हैं, घर वालों को बदल देंगे, सबको बदलने की इच्छा रखते हैं, मगर अपना स्वभाव बदलने की इच्छा नहीं रखते। अपना स्वभाव भी तो बदलने का प्रयास करो।
स्वभाव बदल गया, जीवन बदल गया। इसी स्वभाव से तो सब कुछ चल रहा है। ये जीवन का निर्माण हमें ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तुम मकान बनवाते हो, कारीगर बना देंगे, बढ़िया से बढ़िया कारीगर ढूंढ के लाओगे, भैया पैसे ज्यादा ले लेना मगर मकान अच्छा बनाना, अच्छे से अच्छा इंजीनियर आर्किटेक्ट ढूंढोगे, भाई नक्शा बहुत बढ़िया बनाना। तुम पैसे देके सब चीज बढ़िया बनवा सकते हो। इस स्वभाव को कैसे बढ़िया बनाए, पढ़ो ना शास्त्र, सुनो ना जिनवाणी। क्यों नहीं सुनते हो? यदि जिनवाणी नहीं सुनोगे तो स्वभाव कभी भी अच्छा बनने वाला नहीं है। और तुम नहीं बनाओगे ना, जब घर वाले बना देते हैं, बाहर वाले बना देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बता रही हूँ, है वो मैं हमेशा सुनाती, एक बात हमेशा सुनाती हूँ, फिर सुना देती हूँ। 10 में दावड़ा, 10 साल में आदमी कैसा होता है? खूब कूदता है, खूब उछलता है, बच्चा है, दौड़ दौड़ के भागता है खूब। 20 में बावला, पागल हो जाता है, सुनता ही नहीं किसी की। माँ कहे, पिता कहे, भाई कहे, बहन कहे, नहीं जो करना सो करना। 20 में बावला, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, डिग्री वगैरह मिल गई, शादी हो गई, 30 में तीखा, खूब गुस्सा करता है। अब पत्नी आ गई, गुस्सा करेगा तो पत्नी छोड़ेगी क्या? वो भी तुम पे गुस्सा करेगी। दोनों ने एक पे गुस्सा करना, भेड़ भेड़ के दोनों ठंडे हो गए। 40 में नहीं, हाँ 30 में तीखा, 40 में फीका, 40 तक फीका पड़ गया, जिंदगी बेकार है। हे भगवान कहाँ फंसा दिया, हे भगवान काय को शादी कर ली, हे भगवान मैं कहाँ फंस गया। 40 में फीका हो गया बेचारा। 30 में तीखा हुआ था, जो तीखा होगा उसे फीका होना पड़ेगा। ना तीखा हो ना फीका हो, ना तीखा हो, पहले ही ठंडे स्वभाव के बन के जियो ना। तो 40 में फीका, और जब फीका हुआ तो बेचारा अपने आप ही पिलपिला होने लगा। कैसा होने लगा? पिलपिला होने लगा। तो 50 में पाका, पक गया, बस भगवान अब उठा ले। हम 50 के हो गए, 50 के। हाँ 50 अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। मैंने बहुत जिंदगी, बहुत भिड़ लिया, बहुत लड़ लिया, बहुत संघर्ष कर लिए, अब बेचारा पक गया सबसे, बहुत पक गया। अब आ गया भगवान के पास है। 50 में पाका, 10 साल धर्म किया, 60 में थाका, भगवान अब नहीं होता। अच्छे से स्वाध्याय नहीं करता, अच्छे से जिनवाणी नहीं पढ़ता, इसलिए ऐसे भाव हो रहे हैं। जरा पहुंचो गहराई में, भाव बहुत अच्छे हो जाएंगे। पता चलेगा दुनिया क्या है, धर्म क्या है, हम क्या है, जिंदगी क्या है, परिवार वाले क्या हैं, ये सोना चांदी जमीन क्या है और भगवान क्या है। इसका अंतर जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन जिंदगी का पता चल जाएगा।